सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज भी पिछले प्रोग्राम की तरह हम बेलवेडिया के लेडी सुशील राम गुलाम आयुर्वेद मेडी क्लिनिक में है और आज भी हम कुछ और प्लांट जो है उस पर बात करेंगे। और पिछले प्रोग्राम की तरह कई प्लांट्स पर बात की गई, लेकिन आज विशेषकर हम बात करेंगे गिलोय, जिसे गुरुची कहते हैं। ये ऐसा मैजिकल प्लांट है जो सर से पांव तक इस बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पर हम आपको डॉक्टर पूर्णानंद राय जुड़ावन जी से मिलाएंगे और इस प्लांट के बारे में, इस औषधि के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। ये किस तरह का प्लांट है, नाम क्या है, इसके गुण क्या है और कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। तो चलिए डॉक्टर जुड़ावन जी से मिलते हैं। ये बहुत अति उपयोगी प्लांट है और ये इतना उपयोगी है कि इसके नाम में ही इसके गुण हैं। देखो, इसको भीषक प्रिय बताया गया है। भीषक माने वैद्य, माने कि डॉक्टर। प्रिय माने जो उसके लिए अति उपयोगी है और बार बार उसको यूज करता है। इसका एक नाम है वरा। वरा माने इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेद में। इसका नाम है अमृता। देखिए, अमृता अमृत, राइट? नेक्टर। इट इज अ नेक्टर। हम बोलते हैं आयुर्वेदो अमृतानाम श्रेष्ठम, राइट? तो अमृतों में आयुर्वेद श्रेष्ठ है और आयुर्वेद में ये गिलोय जो है ये श्रेष्ठ है। इसका नाम क्यों अमृत पड़ा? क्योंकि वो म्रियते इति मृत, म्रियति, जो मरता है वो मृत है, राइट? जो प्राण को हरण करता है, प्राण हरणाम मृतः। तो ये है अमृत, जो प्राण को हरने नहीं देता, वो आपको मरने नहीं देता, वो खुद ही नहीं मरता। ये प्लांट जो है इसको जमीन पर रहेगा तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहता है, वो कभी मरता ही नहीं, राइट? कभी वो सूखता नहीं है, फिर से उग जाता है। हाँ, और इसको काटेंगे, जितना काटेंगे फिर से वो पनक जाता है। अच्छा। उसका एक नाम ही है, उसका नाम है छिन्न रुहा। छिन्न माने काटना। हाँ। काटो फिर से उग जाता है। अच्छा। है ना? और इसका वर्णन जो है, ऐतिहासिक इसका वर्णन मिलता है। देखिए, रामायण काल में जब प्रभु राम जी युद्ध लड़ रहे थे रावण जी के साथ, तो युद्ध में जब रावण का पराजय हो गया तो सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। तो जो इंद्रदेव है, देवों का राजा, तो इंद्रदेव अति प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या किया, जो वानर सेना जो मृत हो गए थे, जो मर गए थे लड़ाई में, तो उन पर अमृत को छिड़का, राइट? अमृत को छिड़कने से वे लोग पुनः जीवित हो गए और वो वानर जो पुनः जीवित हुए, उसके शरीर में से जो एक दो बूंद जमीन पे गिरा, वो गिरने के बाद वहाँ पर ये गिलोय का उत्पत्ति हुआ। एक दूसरा है सौनकीय अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में इसका ऐसा वर्णन है कि इस प्लांट को अगर हम घर में रखते हैं, घर में अगर ये प्लांट को रखते हैं, तो जो विषैले जंतु है, सांप है, बिच्छू है, वो घर में नहीं आते। हाँ, तो इस प्रकार से इसका उल्लेख पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी उनका वर्णन है। और आयुर्वेद में तो बहुत सारे इसके गुण हैं, बहुत सारे उसके उपयोग हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं तो मॉरिशस में काफ़ी लोग इसको अब जानने लगे हैं, क्योंकि प्रचार हो रहा है, लोग इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, मगर ये प्लांट कौन सा है वो उसको थोड़ा सा परिचित नहीं है। तो हम परिचित करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू गेट द एग्जैक्ट प्लांट। देखिए, पहले तो हमारे ये गार्डन जो है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक गार्डन, जो लेडी सुशील राम गुलाम मेडी क्लिनिक में पाया जाता है बेलवेडिया, इसमें लगभग 125 मेडिसिनल प्लांट्स है। और गिलोय, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ आवर गार्डन।
और हमने जिक्र किया था कि ये जो प्लांट है इसका प्लांटेशन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद किया था। इसका जो है इसका उपयोग हम लोग जब देखते हैं तो उपयोग हमारे सर से पाँव तक इसका उपयोग है। जल्दी मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हेयर है, हेयर में इसका खलित और पलित में इसका उपयोग है, यानी कि सेवे तोंबे शुद्ध में इसका उपयोग है। हाँ, और जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर, बहुत जल्दी से बाल जो है सफ़ेद होना, उसमें उसका उपयोग है। फिर इसका इफ़ेक्ट जब है शरीर के अंदर थोड़ा सा और जब जाएंगे तो जो ब्रेन में ये एक मेमोरी एनहांसर है, ये मेमोरी को इंक्रीज करता है, अलर्टनेस लाता है। जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए भी, ताकि उनका जो मेमोरी हमेशा अच्छा रहे, भूलना ये सब ये ना होगा। अभी देखिए काफ़ी लोगों को शिकायत ये हो रहा है कि जिसको बोलते हैं ब्रेन क्लॉग, यानी कि उन लोगों को अचानक थोड़ा सा जो है भूल जाते हैं। और ख़ास करके अभी ये पोस्ट कोविड दूसरे देशों में भी काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें भी ये एक अति उपयोगी द्रव्य हो सकता है। और हमने अंदर भी जिक्र किया कि डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, पार्किंसनिज्म में, डिमेंशिया में इसका प्रयोग हो रहा है। उस ब्रेन से नीचे जब ऐसे आएंगे शरीर के, तो आँख में भी इसका उपयोग देखने में आता है। आँख में क्या है कि जलन, आँख का जलन, आँख में लालिमा आना, तो उसमें भी इसका उपयोग में आता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नाक में जो है जो प्रतिशा, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस, नाक का चूना, नाक में से नाक बंद हो जाना, गले की खांसी, श्वास, और जो तरस लगना, थर्स्टी, हर बार जो है उसको प्यास लगना, दाह यानी कि गर्म दाह होना, गर्मी लगना, तो उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। लोगों को थकान रहता है, थक जाते हैं, कुछ न करते हुए भी थकान होता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका उपयोग है। ये फीवर में बहुत अच्छा उपयोग करता है। थोड़ा से नीचे आएंगे तो चेस्ट के लिए ये बहुत अच्छा उपयोग में आता है। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही हमने वर्ल्ड ब्रोंकियल अस्थमा डे मनाया, तो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भी 3 चीज़ें उसमें होती है। वात से जन्य संकोच होता है, ब्रोंकोस्पाज्म, पित्त से जन्य जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, और कफ से जन्य वो म्यूकस का प्लग बन जाता है। तो ये तीनों को कम करने के लिए गुडुचि उपयोग में आता है। अब जब हम देखते हैं कि श्वास के बाद आता है हमारा हृदय, तो हृदय में भी इट हैविंग कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट एंड इट इज़ हैविंग कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड प्रेशर को घटाता है। थोड़े से और नीचे आएंगे तो हमारा लीवर आता है, तो लीवर में ये हेपाटो प्रोटेक्टिव है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। जॉइंटिस में इसका उपयोग है। अनीमिया में जो जिसको बोलते हैं अनीमी, उसका उपयोग है। लाजोमिस में उपयोग है। जब प्लाकेट शरीर में कम होता है तो भी इसका उपयोग, प्लाकेट खून का एक प्रकार होता है, हाँ, वो कम होने से जमने में प्रॉब्लम होता है, खून कट जाता है तो फिर जमने रुकता नहीं, तो उसमें भी ये काफ़ी काम में आता है। एक अभी फीवर आया था, डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर में भी प्लाकेट कम हो जाता था, तब इसका उपयोग पपैया के पत्ते के रस के साथ काफ़ी वो यूज़फुल रहा, तो उसको इंक्रीज़ करने में। जो स्टोमक है, स्टोमक में भी उसका इन्फ्लामेशन, खाना का न पचना, उल्टी होना, उसमें भी उसका उपयोग है। थोड़े से और नीचे जाएंगे तो हमारा पैनक्रियास आता है। पैनक्रियास में ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, डायबिटीज़ में अच्छा रहता है। हमारे गट में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी ये नियंत्रित करता है, और उसमें अगर इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को कम करता है। और गट में ही अगर हमको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। उसी प्रकार इंटेस्टाइन में एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम इमोइड में भी ये इसका बहुत अच्छा असर है। एक इमोइड है जिसको बोलते हैं हम
अर्श बोलते हैं हमारे इस भाषा में, संस्कृत में इसको अर्श कहा जाता है। रक्तार्श, रक्तार्श यानी कि इमोइड जिसमें संयमा होता है, तो संयमों में भी ये इसका बहुत उपयोगी होता है। अब इसको जब हम देखते हैं तो ये हड्डी की तकलीफ़ में, हड्डी की बीमारी में ये इसका बहुत अच्छा उपयोग है। आर्थराइटिस में, लागुत में, रिमाटिस में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। पैर में काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं हम वागिस। तो वागिस जो है वो भी एक कॉमन डिसऑर्डर्स है हमारे मॉरिशस में, तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ब्लैडर प्रॉब्लम होता है, ब्लैडर प्रॉब्लम, हाँ ब्लैडर में भी ये यूरिनरी डिसऑर्डर्स में इसका काफ़ी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। स्टोन में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कैंसर, स्किन डिसऑर्डर्स, इसका इफेक्ट, इसका असर तो है। ह्यूमन सेल लाइन, उसमें जब इसका रिसर्च करते हैं तो उसमें ये एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी इम्यूनोमोड्यूलेटरी एक्टिविटीज़ इसका देखने में आया है। न्यूरोलॉजिकल, साइकेट्रिक कंडीशन, एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज़, इसके जो अल्कालॉइड्स इसके स्टेम और इसके रूट्स में जो पाए जाते हैं उससे देखने में आया है। अब एक दूसरा जो एक्टिव प्रिंसिपल है जिसको मैंने बताया उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइड्स भी इसके स्टेम में पाया जाता है और ये ग्लाइकोसाइड्स के इफ़ेक्ट जब देखते हैं तो एनिमल्स में ये साइटोटॉक्सिक एक्शन दिखाता है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट देखने में आया है। फ्री रेडिकल्स जो है उसके स्कैवेंजिंग में इसका इफेक्ट है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो ह्यूमन सेल लाइन में दिखने में आया है, जो ग्लाइकोसाइड्स इसमें होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड्स का इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेल लाइन्स, दे ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसनिज्म, डिमेंशिया यानी कि भूलना। पार्किंसनिज्म में हाथ ऐसे कांपता है, पार्किंसन, पार्किंसन, हाथ का कांपना। डिमेंशिया यानी कि भूल जाना, हर बार भूल जाता है। मोटर एंड कॉग्निटिव डेफिसिट्स, कॉग्निशन, भूलने की जो बीमारी है उसमें इसमें देखा गया है कि इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड एक्टिविटी। और ये क्या करता है, इसके जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो एक जो शरीर में एक होता है न्यूक्लियर फैक्टर kappa B, NF-kB जो उसको बोलते हैं, तो उसको भी ये कम करने में काम करता है। अब इसके जो अलग कंपोनेंट है इसको बोलते हैं डाइटरपेनोइड लैक्टोन्स। और ये डाइटरपेनोइड लैक्टोन्स ये एक अलग एक्टिव प्रिंसिपल ये प्लांट में पाया जाता है, ये पूरे प्लांट में पाया जाता है। इसका इफेक्ट जब देखते हैं तो ये वासो रिलैक्सेंट का काम करता है। वासो रिलैक्सेंट यानी कि ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उसको रिलैक्स करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वासो कंस्ट्रिक्शन इट इज़ रिलेटेड विद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, उसके साथ वासो कंस्ट्रिक्शन होता है। जब हम लोग एक अचानक किसी घबरा जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं तो शरीर जो है एक चीज़ को प्रोड्यूस करता है, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये क्या करता है, उसके इफ़ेक्ट को काउंट करता है और इस प्रकार से ये जो हाइपरटेंशन है उसमें ये काम आता है। ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को कम करता है, ब्लॉक करता है। तो इस प्रकार वो भी जो है हाइपरटेंशन में काम करता है। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी वायरल इफ़ेक्ट देखने में आया है इसके जो डाइटरपेनोइड लैक्टोन्स होते हैं। और ये डाइटरपेनोइड लैक्टोन्स जो होते हैं उसका इफ़ेक्ट जब देखते हैं तो वो एपोप्टोसिस जो मैं आपको बता रहा था कि प्रीमेडिएटेड सेल का मरना, ल्यूकीमिक पेशेंट में ये देखने में आता है। क्योंकि कैसे वो करता है, एक्टिवेट करता है एक एंजाइम कास्पेज 3 एंड BAX को स्टॉप करता है, एक्टिवेट करता है और स्टॉप करता है BCL2।
ये सब जो है रिसर्च करने वाले और जो साइंटिस्ट है वे लोग ने ये सब पाया है। इसमें स्टीरॉइड्स भी देखने में आता है। स्टीरॉइड्स जो ज़मीन से ऊपर का भाग है और इसके स्टेम में स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ये स्टीरॉइड्स जो है हमारे शरीर में ये न्यूरोपैथी जो होता है, नर्व का डिसऑर्डर्स, उसमें ये काम आता है। ऑस्टियोपोरोसिस में काम आता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ये काम करता है। और इसका भी इफ़ेक्ट जो है वो इनहिबिट्स TNF अल्फ़ा, IL-1, ये सब इन्फ्लामेशन में होने वाले जो अलग अलग तत्व होते हैं उसमें ये एस्टैब्लिश्ड और इसका रिसर्च चल रहा है। इसमें एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स जो देखते हैं तो वो एंटी नॉनिसेप्टिव, आघात लगने पर जो पेन होता है, तो जैसे कि दांत जब निकालते हैं तो पेन होता है, तो ये पेन को कम करने में, इस प्रकार के पेन को कम करने में भी ये इसका इफ़ेक्ट रिसर्च में हो रहा है। एंटी इन्फ्लामेशन, और इस प्रकार से ये प्रोटेक्शन भी देता है पार्किंसनिज्म इत्यादि में। तो देखने में और कहने में आपको ये है कि इस पे हज़ारों इसमें जो है रिसर्च चल रहे हैं और अलग अलग कोने से from the world, from different corners of the world, we are seeing the different activities of Giloy is being established, and what are the uses which have been mentioned in Ayurveda initially are being उनको re-establish कर रहे हैं, और वही चीज़ें जो है आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले बताया गया है। तो इसलिए ये प्लांट बहुत सिंपल है, इसका कल्टीवेशन, इसको लेना और इसका प्रोपागेशन, ये इसका एक संस्कृत में नाम है कंडोद्भवा। कंड माने स्टेम, उद्भवा माने कि स्टेम से होना। तो कंडोद्भवा, तो इसके स्टेम की रोपाई किया जाता है। तो रोपाई के बारे में हम बात करेंगे। पहले इसका कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसका हम चूरन बना सकते हैं, या तो इसको काट कर, इतनी लंबाई लिया, काट कर इसके ऊपर के छाले जो है इसको निकाल कर, फिर लापो जो हमने बताया, ये ऊपर का जो है जब कूटेंगे ना तो ये ऊपर से वाला ये है निकल जाता है इस प्रकार से, राइट। तो इसको निकाल कर उसको कूट दिया, फिर उसको दबाकर उसमें से उसका जूस निकाल लेते हैं। तो जूस का उपयोग हम ले सकते हैं, फ्रेश जूस। तो फ्रेश जूस 5 to 10 ml, हाँ, एक चम्मच जो हमारा टीस्पून होता है 5 ml का, तो 1 से 2 चम्मच वो ले सकते हैं, प्रातः सुबह ले सकते हैं। उसी प्रकार जितने हमने सारे गुण बताए, ये सब में उसका उपयोग होता है। रोज ले सकते हैं या रोज़ ले सकते हैं, मगर लंबे टाइम तक इसको नहीं लेना चाहिए। अगर लंबे टाइम तक लेना है तो आप अपने डॉक्टर है, हाँ, उससे परामर्श करके लेना चाहिए। और जो एकदम से छोटे बच्चे हैं, या तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट द्रव्य ले रहे हैं, या तो जो प्रेग्नेंट महिला है, उसको खास सावधान रखना चाहिए, वो अपने डॉक्टर के परामर्श से ही लें। अब इसका पाउडर भी बनाते हैं। इसी प्रकार इसको काट कर फिर इसको सुखा देते हैं। सूखने के बाद उसका पाउडर बना देते हैं, तो पाउडर भी यूज़ होता है। इसका काढ़ा भी बनता है। काढ़ा माने कि डेकोक्शन, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो उसी प्रकार इसको काट कर फिर कूट कर, फिर उसको रात भर पानी में, 2 ग्लास पानी में, इतनी लंबाई जो ली, 2 ग्लास पानी में हम उसको रात भर छोड़ देते हैं। फिर उसको उबालते हैं जब तक आधा ग्लास रह जाए। फिर उसको कुष्ण यानी कि थोड़ा सा गर्म उसको लेते हैं। इसके पत्ते का उतना नहीं प्रयोग होता है, ज़्यादा पत्ते का भी प्रयोग है, उसका ज़्यादा गुण जो है उसके स्टेम में है, क्योंकि जितना हरा ये पत्ता है उतना उससे ज़्यादा भी हरा ये उसके कांड है। तो पत्ते का प्रयोग है, और पत्ते से ज़्यादा इसका प्रयोग कांड का है। और वैसे भी जब ये क्या बोलते हैं कि एकदम से जब वर्षा ऋतु आने का होता है, ठंडी का ऋतु आने का, और ठंडी का,
तो इसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं। केवल ये रह जाता हाँ, है। केवल ये रह जाता है, फिर उसका उपयोग करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें से काफ़ी पत्ते झड़ चुके हैं। और ये बहुत प्रिय है जितने एनिमल्स हैं। इसको देखो, इसमें ऑलवेज चींटी? नहीं, घोंगा जो है ना, हाँ, अच्छा। हाँ, उसको बहुत प्रिय है, बहुत करता है। एक इसका पर्याय भी है, जो छोटे गाय के बछड़े होते हैं ना, इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका आयुर्वेद में नियरली हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन है, तो मैक्सिमम इसका उपयोग है। हम इसका जो रोपाई है उसके बारे में 2 लाइन बोल देते हैं, ताकि ये लोग जो है इसका रोपाई करें। वेरी इजी है। उसके लिए हमको क्या करना है, ये इतना लंबा सपोज कांड लिया, उसमें एक नोड तो होना चाहिए मिनिमम। सिर्फ यहाँ से कटा तो उसमें नोड नहीं है, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड फ्रॉम वेयर द लीफ इज कमिंग, तो ये नोड एक तो होना चाहिए मिनिमम। फिर इसकी रोपाई करना, तो रोपाई में कुछ नहीं है, सिर्फ ज़मीन जो है उसमें नॉट नेसेसरी टू पुट एनी मैन्योर एनीथिंग स्पेशल। इसकी डायरेक्ट इसको ज़मीन में इसको डाल देने से फिर धीरे धीरे इसमें से पानी निकलने शुरू हो जाता है। अब कभी कभार क्या होता है कि ये जब हम किसी को देते हैं तो ये पत्ता तो उसमें होता नहीं है। अभी आप इसके पत्ते जो है उसको जब देखेंगे तो उसके पत्ते के यहाँ ऊपर, यहाँ पर एक चीज़ निकलने का है, यहाँ से ये निकलेगा। तो माने कि ये ऊपर का है, ये नीचे का है ना। मगर जब हम किसी को दिया कि भाई ठीक है ये ले जाइए आप रोपिए, तो ये पत्ता जो है सपोज़ निकल जाता है, तो फिर रोपाई में प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ये वाले ज़मीन में डाले या ये वाले ज़मीन में डाले। अच्छा, समझ गया। यहाँ से जो निकल रहा है, हाँ, इसको ऐसे, हाँ, ये ऊपर आएगा। अच्छा, है, हाँ। तो ये ऊपर आएगा। अब कभी कभार ये पत्ता जो है इसको हमने ऑब्जर्वेशन से इसको पाया है कि जब इस पत्ता जब सूख जाता है ना, ये इसमें से निकल जाता है, तो ये जो पोर्शन ये जो होता है जहाँ से पत्ता है, हाँ, वो जब निकल जाता है तो एक हार्ट शेप करता है। हाँ। ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कहीं पर, ये हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो हार्ट शेप ऐसे करता है ना, दिल ऐसे इस प्रकार का हार्ट शेप ये यहाँ पर करता है। तो हार्ट को इसी प्रकार से रखकर ये पॉइंटेड यहाँ और इसका ये ऊपर रखकर फिर उसको ज़मीन में डालना है। सब जाना है। और अगर उसमें भी तकलीफ है तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ज़मीन को हटाया और ज़मीन में डाल दिया, तो फिर उसका रूट जो है अपने आप वो यहाँ से निकलता है। जब इसका लार्ज स्केल प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी सारे बंडल जो है इसका कटिंग करके बंडल, तो ज़मीन में उसको सब पूरा ज़मीन में डाल देते हैं। अच्छा। तो 1 महीने के बाद उसमें से रूट निकलने शुरू हो जाता है, फिर उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो ये हमारा सुझाव रहेगा कि इसका मैक्सिमम सब घर में इसका रोपाई हो, सब घर में इसका कल्टीवेशन हो, प्लांटेशन हो। एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, इसको जो है जो इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ पर मत रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी से ये फीले होता है, तो जब फीले होता है तो वो इलेक्ट्रिक वायर में चला जा सकता है, और बिकॉज इट रिमेन्स ग्रीन ऑलवेज, तो इट कैन गिव शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ, तो इसलिए ये सावधानी रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके नज़दीक नहीं। पेड़ है, गमले है, या आपके गार्डन है, आपके किचन है, घर के अंदर इसका रोपाई कर सकते हैं। फिलौत है ये। हाँ, तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो गिलोय है, मॉरिशस के जितने भी कॉमन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, अस्थमा हो, स्किन प्रॉब्लम हो, जॉइंट प्रॉब्लम हो, लीवर के प्रॉब्लम हो, तो सभी में इसका उपयोग होता है। ब्लड डिसऑर्डर्स हो तो ये जैसे आपने बताया डॉक्टर सर से पाँव तक इसका उपयोग है। और जब महामारी जैसे एक सिचुएशन आ गया था तो हमारे पास ये प्लांट सबके घर में नहीं था, इसलिए हमको भारत सरकार से उसके जो बनाया गया टैबलेट है वो मंगाना पड़ा था। तो एक बार हमने उस लेसन ले लिया। अब हमारा ध्येय होता है, हमारा ये होता है कि भाई इसका प्रोपागेशन हो, और ताकि हम लोग इससे ऐसी अवस्था से बच सकें। हाँ, घर घर में इसका रोपे।
और इसका प्रोपागेशन भी होना चाहिए। जिसने रोपा है, जिसके पास है, वो अपने सगे संबंधी, मित्र, दोस्त उसको दें और वे सब लोग इसको प्लांट करें। और हर घर, हर दिन आयुर्वेद, सबके घर में हो आयुर्वेद और सब लोग स्वस्थ रहें, यही हमारा ध्येय है और यही हमारा लक्ष्य है। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी जानकारी ये गिलोय के ऊपर आपने दी और इसका नाम अलग अलग से इसके गुण कर्म, कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं, कैसे उसको रोप सकते हैं, इस पर पूरे रूप से आपने इस जानकारी दी। डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं हमारे जो दर्शक है इसका खूब लाभ उठाएंगे और इसको घर घर में इसका रोप कर उसका यूज़ करें। आपको धन्यवाद, आपने हमको ये अवसर दिया एक हमारे प्लांट को थोड़ा सा विस्तृत बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर लेडी सुशील राम गुलाम आयुर्वेदिक मेडिक्लिनिक जो बेलवेडिया में है, यहाँ से हमने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो गिलोय प्लांट्स पर था। तो डॉक्टर जोरावन जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके साथ के लिए भी बहुत धन्यवाद। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।